नमस्कार। अगर सेफ्टी की फील्ड में एक शानदार करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आज की ये बातचीत बहुत ही जरूरी होने वाली है। देखिए, जब भी सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी इंजीनियर बनने का ख्याल आता है तो दो नाम ओशा और निबॉश ये हमेशा सामने आते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें से चुनना कौन सा है। तो बस आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इन दोनों कोर्सेज को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे ताकि सेफ्टी करियर के लिए एक सही फैसला लिया जा सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं ओशा से। यूं समझिए कि ओशा वर्कप्लेस सेफ्टी के नियमों की पहली सीढ़ी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अभी अपना सफर शुरू कर रहे हैं। तो ओशा का पूरा नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये असल में अमेरिका की एक सेफ्टी अथॉरिटी है जिसका काम है फैक्ट्रियों और कंपनियों में सुरक्षा के नियम बनाना। ये नियम अमेरिका में तो चलते ही हैं, पर इनकी पहचान अब पूरी दुनिया में है। अच्छा, ओशा के कोर्सेज की सबसे खास बात पता है क्या है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटे होते हैं, जैसे कि 10 घंटे और 30 घंटे के कोर्स, मतलब बस 2 से 5 दिन में खत्म। इनमें सिखाया क्या जाता है? बिल्कुल बेसिक सेफ्टी रूल्स, खतरों को कैसे पहचानना है, और हाँ, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल। तो एंट्री लेवल के लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत है। अब पासा पलटते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े नाम की, निबॉश। अगर इरादा एक लंबा और प्रोफेशनल सेफ्टी करियर बनाने का है तो निबॉश को ही सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। तो निबॉश का मतलब है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये यूके से आया एक इंटरनेशनल सेफ्टी क्वालिफिकेशन है और इसकी मान्यता कह सकते हैं पूरी दुनिया में है। निबॉश का सबसे मशहूर कोर्स है निबॉश आईजीसी। अब देखिए, ये ओशा की तरह कुछ दिनों का खेल नहीं है। इसमें 1 से 3 महीने लग जाते हैं और इसका फोकस भी बहुत अलग है। ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क असेसमेंट और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जैसी गहरी मैनेजमेंट लेवल की बातों पर ध्यान देता है। ठीक है, तो अब तक दोनों की कहानी अलग अलग समझी। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारी चीजें एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, यहाँ से पूरा फर्क दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ओशा है अमेरिका का और निबॉश यूके का। ओशा कुछ दिनों का बेसिक कोर्स है तो निबॉश महीनों तक चलने वाला प्रोफेशनल कोर्स। ओशा का एग्जाम भी सिंपल है, पर निबॉश में तो लिखित और प्रैक्टिकल दोनों देने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी, करियर। ओशा से टेक्नीशियन या सुपरवाइजर की जॉब मिलती है तो निबॉश सीधा सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर बनने का रास्ता खोलता है। तो मुद्दे की बात क्या है? ओशा सिखाता है कि साइट पर काम कैसे करना है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। वहीं निबॉश सिखाता है कि सेफ्टी सिस्टम को मैनेज क्यों करना है, ये मैनेजमेंट की गहरी समझ देता है। एक है हाथ का काम तो दूसरा है दिमाग का। तो अब ये सवाल आता है कि एक कामयाब सेफ्टी ऑफिसर बनने के सफर में ये दोनों क्वालिफिकेशंस कहां और कैसे फिट होती हैं। चलिए इसका रोड मैप देखते हैं। देखिए, एक सही करियर की सीढ़ी कुछ ऐसी दिखती है। पहला कदम है कोई बेसिक पढ़ाई, जैसे आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक। फिर स्टेप 2, ओशा 30 आवर जैसा कोई बेसिक कोर्स। इसके बाद आता है बड़ा कदम, निबॉश आईजीसी जैसा प्रोफेशनल कोर्स। फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस और आखिर में निबॉश डिप्लोमा जैसी एडवांस क्वालिफिकेशन करके एचएससी मैनेजर की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिरी फैसला क्या होना चाहिए, कौन सा कोर्स चुनें? चलिए करियर के अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से इसे समझते हैं। अगर पैसे की बात करें तो इंडिया में एक क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर को महीने का 40 से 80 हजार रुपए तक आराम से मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है ना? लेकिन अगर गल्फ देशों की बात करें तो वहां यही सैलरी सीधा 80,000 से 2 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। और एक बात यहां गांठ बांध लेनी चाहिए, NABOS सर्टिफाइड लोगों को वहां ज्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि इसकी इंटरनेशनल पहचान है। तो देखिए, अगर मकसद सिर्फ बेसिक जानकारी लेना है, कोई एंट्री लेवल जॉब चाहिए या टेक्नीशियन और साइट सुपरवाइजर जैसा काम करना है, तो ओशा एक बिल्कुल सही और सीधा रास्ता है। पर अगर सपना एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी इंजीनियर बनने का है, एक लंबा करियर बनाना है या खास तौर पर गल्फ में नौकरी करनी है, तो बिना सोचे समझे निबॉश ही सही चुनाव है। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन रास्ते की बात की जाए तो वो क्या है? वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, पहले ओशा करके प्रैक्टिकल दुनिया समझी और फिर निबॉश करके मैनेजमेंट के दांवपेच सीखे। इससे मजबूत करियर की नींव और कुछ हो ही नहीं सकती।
तो अब जब ओशा और नेबोश का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि करियर की पहली सीढ़ी ओशा होगी या सीधे नेबोश की ऊंची छलांग लगाने का इरादा है।